हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह टीईटी मैथमेटिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। मैं आज आपके लिए क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ लाइन एंड एंगल, जो कि 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है आपके एनसीईआरटी से। देख लीजिएगा। ओके, वहाँ पर आपको दिया गया है एंगल्स ऑफ लाइन एंड एंगल्स। यहाँ पर जो एंगल आपको क्लास में दिया हुआ, आपको जो सिलेबस का पार्ट है वह पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल्स नहीं, पेयर ऑफ एंगल, यानी कि इनका एग्जिस्टेंस पेयर के रूप में ही होगा, इनका अस्तित्व पेयर के रूप में ही होगा। जैसे आपके शूज मिलते हैं, ग्लव्स मिलते हैं, वो पेयर में ही होते हैं, वो अकेले कोई किसी काम के नहीं है। तो इसी तरह से आज जो आपको मिले, आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो पेयर ऑफ एंगल्स है, एंगल्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक का एग्जिस्टेंस दूसरे की बदौलत है। एक जैसे एक शूज दूसरे के बिना काम नहीं करता है, एक ग्लव्स दूसरे के बिना काम नहीं होता है। आपको जो मिलेंगे वो दोनों साथ ही मिलेंगे। इसी तरह स्लीपर जो होते हैं जो पेयर में होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जो आपके पार्ट, आपके सिलेबस का पार्ट है वो पेयर में होगा, यानी कि वो एक दूसरे के पूरक होंगे। एक दूसरे के क्या कर सकते हैं कि दोनों बिना, वो दो पेयर में ही होते हैं। ठीक है, पहले इसमें एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल है, थर्ड आपका है एडजेसेंट एंगल, फोर्थ है आपका लीनियर पेयर। यहां पर तो पेयर नाम ही लिखा हुआ है, लीनियर पेयर। और फिफ्थ है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो देयर आर, ये आपके 5 प्रकार हैं जो कि आपको सिलेबस का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट। ये इससे पहले आपको समझना होगा, पहले हम रिमाइंड कराना चाहते हैं आपको एंगल्स, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। आपको 7 टाइप्स का एंगल होता है। पहला मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहा हूँ। जीरो एंगल, सेकेंड एक्यूट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, सॉरी राइट एंगल छूट गया, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड 7th होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल 4th प्लेस में होना चाहिए था, पर ये 5th प्लेस में होना चाहिए। चलिए ठीक है ना, ये 3rd पर होना चाहिए था, 3rd। चलिए चलो, कोई बात नहीं। चलिए, जीरो एंगल वह एंगल जो जीरो के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। एक्यूट यानी न्यून कोणीय त्रिभुज, छोटा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, यानी ये ग्रेटर देन, ये तो 90 से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है। इट इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस होता है, बट 0 से ग्रेटर होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। फोर्थ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, रिजिड कोण, सरल कोण, वो किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, पहला आपका जीरो एंगल 0 के बराबर होता है, दूसरा एक्यूट एंगल जो कि एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है,
राइट एंगल 90 अंश के बराबर होता है, उसे 90 उसे बोलते हैं आप राइट एंगल या समकोण समकोण बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण 90 अंश से बड़ा होता है, 180 अंश से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ये 180 से बड़ा होता है बट लेस देन 360 डिग्री, 360 से छोटा होता है। एंड कंप्लीट एंगल ये क्या होता है, 360 डिग्री बराबर होता है, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, यहाँ पर कंप्लीट एंगल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको देखिए तो आप ये आपको जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल सिर्फ एक सीधी लाइन से बनते हैं इस तरह से। बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, यह वर्टेक्स यहाँ पर है तो ये जीरो एंगल हो गया। अगर आपने ये कर दिया तो ये 180 डिग्री, आप इसको फिर से देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन में खींच दिया, ये 0 डिग्री हो गया। दूसरा मैंने लाइन खींच दिया इस तरह से, ये 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट एंगल, और ये मैंने एंगल खींच दिया और इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इस तरह से होता है, रिप्रेजेंट होता है। एक्यूट एंगल आप देख लीजिए, एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री, यानी 46 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होता है जो 90 अंश से छोटा होता है। राइट एंगल समकोण ये एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल, नाइन्टी से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण ये है, ये एंगल, ये देखिए याद रखिएगा, ये एंगल रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल ये है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपका जो है 180 से ज़्यादा है, 360 अंश से छोटा है तो कम है। आप जीरो एंगल एक्यूट, जीरो एंगल स्ट्रेट एंगल और जीरो एंगल स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे पास एक हाथ में कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है, जैसे बच्चे जो फैन लेते हैं, हाथ वाला हैंड फैन जिसे बोलते हैं, उस तरह का है। ये देखिए एक तरफ ब्लैक मैंने रिप्रेजेंट किया, एक तरफ ग्रीन है, कन्फ्यूज मत होइए। ये एक दूसरे पर कॉन्साइड किए हुए हैं, यानी कि ये आपका बन रहा है, ये आपका 0 डिग्री है, ये देखिए ये लाइन है, अगर ये वापस एक दूसरे मिल गई तो ये 0 डिग्री हो गया। ये बना आपका न्यून एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया लगभग, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये देखिए स्ट्रेट एंगल ये हो गया। आपसे कहा था ये लाइन ही है सीधी, ये लाइन सीधी है। ये पहले आपने यहाँ किया था तो 0 डिग्री था, ये घूम करके यहाँ पर आ गया, यानी कि ये दो लाइन्स हैं, ये मिल रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। जब ये आपको घूम करके पूरा 1 राउंड पूरा लगा लेता है, ये वापस फिर से इसी जगह आ गया तो ये 360 डिग्री हो जाता है। जैसे कि आप घड़ी की सुई देखते हैं, घड़ी की सुई जब 3 पर हो, दोनों याद करिए 3 पर, लगभग 3 पर हो दोनों तो 0 डिग्री होगा। अगर एक घड़ी एक नोक चली गई 12 पर, एक 3 पर है तो 90 हो गया, एक 3 पर है अगर दूसरा 9 पर चला गया तो 180 डिग्री हो गया। और फिर रोटेट करके एक राउंड पूरा घूम करके वापस 3 पर आ जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो एक्चुअल सिलेबस पार्ट है, वह है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल्स में याद रखिएगा कि द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम of
टू एंगल इज 90 degree, then they are said to be complementary. Angle, complementary angle to each other. अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि पूरक हिंदी में जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूरक कोण। पूरा लिखिए, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, वे एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल बना दिया आपका, ये 25 है, ये सपोज कर लीजिए आप 65 है। तो 65 और 25, 65 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इट मीन्स ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक एंगल बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, अन्यथा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे वे। अगर मान लीजिए इसको सपोज कर लीजिए, इसको हमने बढ़ा दिया, ये हो गया 35, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 55। तो 35 प्लस 55 इक्वल टू 90 होगा। अगर ये 65 ही रहता, 35 प्लस 65, तो ये हो जाएगा 100। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 55। इट मीन्स टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ देम इज द 90 डिग्री। इफ वन ऑफ देम इज द इंक्रीजेज देन सेकेंड विल द डिक्रीजेज। अगर पहला बढ़ता है तो दूसरे एंगल दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, घटेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहने के लिए। और अगर दूसरा बढ़ता है तो पहला घटेगा। मान लीजिए अगर ये घटा दिया आपने और कम कर दिया, कम करके आपने कर दिया इसको 18 डिग्री, तो ये और बढ़ेगा आपका 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 18 प्लस 72 इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पर। सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण, इसे हिंदी में बोलते हैं समपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। इट मीन इफ द सम ऑफ two angle is 180 degree, then they are said to be supplementary angle. Supplementary angle. If the sum of two angle is 180 degree, then they are said to be supplementary angle. वहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर सप्लीमेंट्री में 180 होगा। यदि दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 110 डिग्री होगा और 70 डिग्री, ये 180 होगा। 130 डिग्री होगा, ये 50 होगा। तो 110 70 का सप्लीमेंट्री होगा और 70 110 का। 110 इज द supplement of 70 and 70 is the supplement of 110 because
their sum is 180 degree. Similarly 130 is the supplement of 50 and 50 is the supplement of 130 because their sum is 180 degree. Here यहाँ भी वैसे ही होगा, अगर इसमें एक एंगल आप बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटना पड़ेगा सप्लीमेंट के लिए। बच्चों ये याद रखना, ध्यान रखिएगा कि इसमें से सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर आप एक डिफिनीशन याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप ही याद रहेगा। ये याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। देन दे आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट 90 में और 180 में सप्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है तो उसका सप्लीमेंट आप निकाल लेंगे 90 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। मान लीजिए अगर सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ 72 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा तो निकाल लीजिए 180 माइनस 72 दैट इज 108, तो घटा देंगे तो 108 आ जाएगा। तो 72 का सप्लीमेंट 108 हो जाएगा, 108 अंश हो जाएगा। ठीक है, और 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो कॉम्प्लीमेंट में 90 माइनस 72 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो अब थर्ड हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है और बार बार आपको पूछने वाला चीज़ है, इसलिए आप उसका, ये तो आसान दोनों था बिल्कुल, अगर आप एक याद रखेंगे तो दूसरा याद रखेगा। फिर से आपसे अनुग्रह करूँगा, वीडियो पूरा देखिए बच्चों, तब आपको क्लियर स्पष्ट होगा। थैंक्स।